ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द एनर्जी। एवरीवन यू नो दैट व्हाट एनर्जी इज व्हाट कैपेसिटी है बच्चों। ये क्या है? कैपेसिटी है। किसी वर्क को करना चाहते हो, दैट मीन्स you have some capacity, then you are able to do work, so you must have some energy। तो अब you know the basic of energy, अब तो आप सबको पता है। तो हम चलते हैं कुछ बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी कि कितने टाइप्स की एनर्जी है, किस किस फॉर्म में हम एनर्जी को गेन कर सकते हैं, एनर्जी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। बच्चों, आपके कोर्स में बेसिकली जो है मैकेनिकल एनर्जी है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में, बिकॉज आप डेली लाइफ में आप सभी टाइप्स के एनर्जी को ऑब्जर्व करते हो। दैट्स व्हाई here we are just covering the introduction part of the different form of energy। बच्चों क्लियर है क्या करने जा रहे हैं? तो देखो बच्चों, सोलर एनर्जी। बच्चों बताओ, यू नो व्हाट इज द सोलर एनर्जी? जानते हो सब? जो एनर्जी आप सन से आ रहे हैं, जो सन से आ रहे हैं, उस एनर्जी को आप कौन सी एनर्जी कहोगे बच्चों? सोलर एनर्जी। ठीक है। आप कैसे इस एनर्जी को फील करते हो? आप किसी भी मतलब वेदर कंडीशन बहुत ही ठंड है, कोल्ड एरिया है, आप वहां पर यदि किसी भी एक फ्यू सेकंड के लिए या फ्यू आवर्स के लिए कहो कि यदि आपके ऊपर यदि सनलाइट आते हैं, तो क्या आपको क्या होता है कि जो ठंड लग रही है, आप क्या करते हैं? तुरंत आपको एक एनर्जी सी मिल जाती है, एक एनर्जी सा महसूस होता है। दैट एनर्जी इज व्हाट? सोलर एनर्जी। जानते हो बच्चों? तो आप इसके बारे में डिटेल हायर क्लास में पढ़ोगे कि पीवी सेल जो होता है, पीवी फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है, इस पे कैसे वर्क करता है। आप होम वगैरह में भी देखते हो सोलर प्लेट जो होता है, जो कि क्या करता है, एक सन से एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किससे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चलो वो सब हम डिटेल में बात नहीं करते हैं, बट जो बेसिक बातें हैं बच्चों, यू नो, नाउ यू कैन सी ओवर हियर द एनर्जी radiated by the sun। okay, the energy which are radiated by the sun is called solar energy। समझ गए बच्चों? it's a very simple definition of solar energy, and plants collect and store this energy to make food through the photosynthesis process। तो बच्चों यहां पर जो एक सोलर एनर्जी की जो सबसे एक रियल लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप देखते हो, वो क्या होता है कि एवरीवन, आप सब जानते हो क्या चीज, कि प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है और थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने लिए क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। इतना क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सोलर एनर्जी वेयर वी कैन अप्लाई सोलर एनर्जी। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, आप सब जानते हैं ये क्या होता है। अपने घर के जो सोलर प्लेट है बच्चों, और यहां से सनलाइट्स आते हैं, इस लाइट को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करके फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको छोड़ दो। तो ये तो आप सबको पता होगा। क्लियर है बच्चों? सो नाउ देखो बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का एक सिंपल सी एग्जांपल है कि सोलर एनर्जी का कहां एप्लीकेशंस है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये क्या है बच्चों? यहां से सनलाइट जा रहे हैं, देखो ये पत्ते हैं इसके। आप सब जानते हो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो हेल्पफुल करता है इसको फूड प्रिपेयर करने में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आप एवरीवन नो ना, डिटेल डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये चलो ठीक है, ये सब चीज उतना अपना डिटेल डिस्कशन की नहीं है। ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कैसे होता है। लाइक यहां से कहां से H2O लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, सन से लाइट लेकर के जो है ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप इतना ही जान लो कि केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। गॉट इट बच्चों? कोई दिक्कत है? चलो, सो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप। नाउ वी हैव द सेकंड, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी।
हम लोग 9th में बच्चों डिटेल डिस्कशन करेंगे किसका, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग बच्चों इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ जस्ट एक बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its position or configuration or you can say motion. ओके बच्चों, आपसे हमने पहले ही कहा मैकेनिकल एनर्जी की डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग इसमें। और मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली एक बॉडी में कैसे आता है बच्चों, बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन एज वेल एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन और यू कैन से दैट because of its motion also. So you can say that here position or motion दोनों बात है। So based on that we have two types of mechanical energy. First one is kinetic energy और you can say potential energy, और second क्या हो जाएगा, एक kinetic होगा तो एक potential होगा। क्लियर है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है, we will detail discuss later। आप यहां पर बेसिक डिफिनेशन समझो मैकेनिकल एनर्जी का। यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी हियर द एनर्जी possessed ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, डिटेल डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन यहां पर आप जस्ट एक डिफिनेशन से आप जो है आपको हम बता रहे हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स, क्या सब बता दिए आपको, पहले ही बता दिए। वन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। सो यदि कॉन्फ़िगरेशंस के कारण और पोजीशंस के कारण कोई एनर्जी किसी बॉडी में है, सो यू कैन से यस दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट बच्चों? सो होप आप सब अब समझ गए होंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, कोई डाउट है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, एनर्जी किसके कारण, ड्यू टू द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा आता है द एनर्जी ड्यू टू द मोशन, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी। सो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, यू कैन से यस दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? अब आप क्लियर हो गया। पोजीशंस के कारण जो एनर्जी आता है बॉडी में वो किसके क्या है बच्चों, वो पोटेंशियल एनर्जी। एंड द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन वो क्या है बच्चों, इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द सम ऑफ दीज टू एनर्जी इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल एनर्जी। ऑब्वियसली सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी की ये दो पार्ट था बच्चों। इफ यू विल ऐड काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, यू विल गेट व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, देख रहे हैं बच्चों, ये इस GIF से क्लियर है कि इस मोशन के कारण जो एनर्जी आ रहा होगा वो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यहां तक कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना? ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो थर्ड वन इज हीट एनर्जी। थर्ड वन इज हीट एनर्जी। बच्चों नाम से ही आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गया होगा कि हीट एनर्जी हम किसको कहेंगे। द एनर्जी जो किसके कारण हो, हीट के कारण हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट एनर्जी इज योर हीट एनर्जी। ओके, जब आप देखते हो किसी सिलेंडर में या से मतलब यदि गैस चूल्हा जो होता है बच्चों, वहां पर जो आप देख रहे हो ना, वो जो हम आग जो होता है ना, फायर जो देखते हो, सो उसके कारण जो हीट आता है, आप यदि काफी पास जाते हो तो क्या होता है, आपको एक गर्म सी महसूस होने लगती है, तो आप दूर चले जाते हो। दैट मीन्स व्हाट, उससे जो एक एनर्जी निकल रहा है, दैट एनर्जी इज व्हाट, हीट एनर्जी। समझ गए हो बच्चों? ऐसे ही किसी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी करंट चलता है ना बच्चों, तो करंट चलने से भी आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, जो उसके कवर होते हैं, वायर होते हैं, वो पिघल जाते हैं। इसका मतलब है एक जो करंट पास कर रहा है किसी वायर में, तो उसके कारण भी एक एनर्जी डेवलप होता है, वहां जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ हीट एनर्जी। क्लियर है बच्चों? सो these are the some basic example of heat energy. Now you can see over here, it is the energy released when coal
ऑयल, गैस और वुड बर्न। समझ गए बच्चे? ये तो हम पहले ही बात कर लिए। जब आप किसी चीज को बर्न करते हो, एट दैट टाइम यू विल गेट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी बच्चों क्या होता है? हीट एनर्जी। सो वुड बर्न एट इट प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्म। पहले ही बताए कि जैसे किसी चीज को बर्न करते हैं तो वहां आप यदि उसके करीब जाते हो तो आप क्या करता है? एक गर्म होने की सेंसेशन हमें होता है, फीलिंग होती है, ठीक है। सो दैट इज द व्हाट? हीट एनर्जी। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? सो बच्चों ये बेसिक चीजें हैं, इसमें बॉदर नहीं करना, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। जस्ट यहां पर आप एक बार क्या है हीट एनर्जी उनको जान लो। क्लियर है बच्चों? चलो, नाउ यू कैन सी ओवर हियर बच्चों, ये क्या है? ये बर्न हो रहा है, देख ही रहे हो, यहां से बर्न हो रहा है। ओके, सो दिस इज द, यहां जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में। यहां पर देख रहे हो बच्चों, एक कोई कंटेनर इस पे रख दिए हैं। सो जब हम कंटेनर रख दिए तो बच्चों क्या हो रहा है? आप देख रहे हो कि यहां पर आप लेट सपोज कि आप क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो। क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो। तो यहां पर देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस होता है यहां से जो निकल रहा है दैट इज द कंडक्शन, और यहां जो हीट की ट्रांसफर होता है बॉटम मॉलिक्यूल से जो अपर मॉलिक्यूल की तरफ जाता है दैट इज व्हाट? दैट इज कन्वेक्शन। और बच्चों आप क्या देखते होगे, जो आप जिस कंटेनर को पकड़ के चाय बनाते हो वो भी तो इसके हैंडल जो होता है बच्चों वो भी स्टील के होते हैं। ओके, तो आप उनको भी कुछ समय के बाद क्या होता है बच्चों? वो भी गर्म होने लगते हैं, तो आप क्या करते? छोड़ देते हैं। ठीक है, सो यहां पर भी तो हीट की ट्रांसफर हुई बच्चों। सो दिस इज द कंडक्शन। तो एक्चुअल में क्या बता रहा है यहां पर? एक्चुअल में बच्चों ये बता रहा है कि हमने किसी चीज को बर्न किया। लेट सपोज यहां पर हम गैस सिलेंडर पे रखे हैं, हियर हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। इस मेथड को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ओके, तो बच्चों क्या होता है? बॉटम पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो भी वाटर है, वाटर के बहुत सारा मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? कुछ समय के बाद देखते हो कि उसमें बुलबुले आने लगते हैं। सो ये अपर साइड में जाते हैं बच्चों। सो यहां पर भी हीट की ट्रांसफर होती है बॉटम पार्ट टू क्या? अपर वाले पार्ट में। सो यहां पर जो हीट की ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन होता है। और बच्चों यहां से जो आप जो हैंडल को होल्ड किए हुए थे, आपको जो हीट महसूस हुआ, यहां भी हीट की ट्रांसफर हुआ, एंड दिस मेथड इज कंडक्शन। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे हीट के ट्रांसफर करने के कितने मेथड होते हैं। ओके, बस आप तो ये जानो कि हीट एनर्जी होता क्या है। ओके, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द फोर्थ वन एनर्जी इज केमिकल एनर्जी। नाम से ही पता चलता है कि यदि किसी केमिकल से आप यदि एनर्जी ले रहे हो, ओके, सो सच टाइप ऑफ एनर्जी इज केमिकल एनर्जी। ओके, सो हम सिंपल डिफिनेशन देखते हैं बच्चों। इट इज द एनर्जी, ये क्या होता है? इट इज द एनर्जी दैट पजेस्ड बाय फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल से जो हम एनर्जी लेते हैं वो क्या है? केमिकल एनर्जी होता है। लाइक यू कैन से कोल, पेट्रोलियम, एज वेल एज जो नेचुरल गैसेस होते हैं, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? केमिकल एनर्जी। सो द एनर्जी विच आर पजेस्ड बाय द some natural sources, you can say coal, like petroleum, all these energy are chemical energy. Got it बच्चों? कोई doubt? So you can see over here the food that we eat has a chemical energy stored in it. जो हम लोग फूड लेते हैं ना उसमें कौन सा एनर्जी होता है बच्चों? केमिकल एनर्जी होता है, उसमें स्टोर रहता है। गॉट इट? चलो, तो ये एक बेसिक डिफिनेशन था केमिकल एनर्जी का। नाउ यू कैन सी ओवर हियर एक बेसिक सी बात देखते हैं बच्चों यहां पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहां पर जो बैटरी होता है ना बच्चों, बैटरी के अंदर भी जो अब आप मतलब हायर क्लास में डिटेल स्टडी करोगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह हम लोग डालते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्या होता है बच्चों? केमिकल एनर्जी होता है। गॉट इट? सो हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं अभी, जस्ट आपको एक पता चलना चाहिए कि केमिकल एनर्जी भी कुछ होता है। क्लियर है? चलो, so now we have the fifth type is electrical energy. बच्चों name itself आपको क्लियर कर रहा है कि what is the meaning of electrical energy. Okay, so बच्चों electrical energy का मतलब हुआ, you can see over here the energy that possessed by a charged particle. The energy
possessed by a charged particle either at rest condition or in moving condition is called electric energy। बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बच्चों किसी एक वायर में, किसी कंडक्टर में, किसी लेट सपोज इफ दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर, सो इस कंडक्टर में बच्चों इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता है, और यू नो दिस इज द चार्ज पार्टिकल, सो द एनर्जी possessed बाय द चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग डिटेल हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। गॉट इट बच्चों? चलो, सो यू कैन सी ओवर हियर, आप देख ही रहे हो, यह एक सेल है, एक बैटरी है, बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। बच्चों करंट की जो फ्लो होता है वो किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। आपको इतनी डिटेल स्टडी यहां नहीं करना है, तो आप यहां पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये डायरेक्शन किसका है बच्चों? करंट का है। तो आप लोग यहां पर मत कहो कि सर ऐसे क्यों, ये डिटेल डिस्कशन आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट कहते हैं हम लोग। क्लियर है बच्चों? सो यहां पर जो एनर्जी आता है, तभी तो आप बल्ब को कर देखते होंगे कि ये लाइट प्रोड्यूस करता है। सो ये बल्ब एक्चुअल में करता क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी बातें हैं बच्चों। सो हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं जाते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मीनिंग समझो ही। गॉट इट? कोई दिक्कत? चलो बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट एनर्जी। आप लोग को पता ही है लाइट एनर्जी, हमने जस्ट यहां पर देखे थे कि क्या एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो था वो क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट के फॉर्म में क्या कर रहा था? बाहर निकाल रहे थे, इसीलिए इसको हम लाइट एनर्जी कहे थे। तो एक सिंपल सी डिफिनेशन लाइट एनर्जी का बच्चों यहां पर अपन देख लेते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है लाइट एनर्जी? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ लाइट। क्या होता है? लाइट की जो सेंसेशन हम लोग को मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या होता है? लाइट एनर्जी है। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, आप सब जानते हैं। आर्टिफिशियल लाइट की बात करो तो बल्ब तो है ही, ओके, एंड विच वन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? सन। गॉट इट बच्चों? तो यहां पर हम देखते हैं, एक इमेज से क्लियर हो रहा है बच्चों यहां पर। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये क्या हो रहा है? यहां पर किसी न किसी कंडक्टर वायर से ये बल्ब कनेक्ट होगा बच्चों, और ये किसी सेल से कनेक्ट होगा और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट से। फिर यहां पर क्या हो रहा है? ये बल्ब ग्लो कर रहा है। सो एक्चुअल में दिस बल्ब इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट? इनटू लाइट एनर्जी। सो दिस इज द लाइट एनर्जी। ये क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द लाइट एनर्जी। ओके, चलो बच्चों, सो ये सिंपल टाइप था। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज सन। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज सन ना बच्चों। तो ये क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सो यहां से क्या हो रहा है? रेडिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेडिएशन हो रहा है। तो हम लोग को जो यहां से जो रेडिएशन मिलता है वो क्या था बच्चों? एनर्जी था। तो यहां पर से जो एनर्जी निकला इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। कोई दिक्कत यहां तक? सो दीज आर द सम बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी। गॉट इट बच्चों? नाउ यू कैन सी ओवर हियर द साउंड एनर्जी। क्या है बच्चों? सेवेंथ हमारे पास क्या? साउंड एनर्जी। अब सब आपको क्लियर होगा कि साउंड एनर्जी है क्या। ओके, जब आप कुछ चीज बोल रहे हो तो क्या होता है? आप यहां पर एक सिंपल डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज द एनर्जी possessed बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड इट प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? किसी भी आप लाइक एक स्टील की कोई प्लेट पे आप यदि स्पून से उसको ठोकर मारो, ठीक है, यू विल व्हाट? एक वाइब्रेशन होता है। ड्यू टू वाइब्रेशन यू विल फील क्या चीज? हियरिंग। एक साउंड की निकलता है वहां से। सो दिस इज द
and the energy possessed by that is what? Sound energy. Got it बच्चों? Any doubt till now? Hope it is clear to everyone. Okay, so move to the next point. Now we have the nuclear energy. We have nuclear energy. बच्चों हम यहां पर डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है. जो एटॉमिक बम होता है बच्चों, और जो सनलाइट में जो आप लोग सुनते होंगे फिजन और फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, ठीक है. तो ये सब चीज जो होता है ना बच्चों, उसमें क्या है, नाम से ही पता चला, न्यूक्लियर एनर्जी. सो एनर्जी जो हम गेन करते हैं फिजन और फ्यूजन प्रोसेस में, दैट इज व्हाट? न्यूक्लियर एनर्जी. ओके बच्चों, सो ये हम लोग एक जस्ट डिफिनेशन हम लोग को देखना है, दैट एनर्जी प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एज वेल एज फ्यूजन. ये डिटेल फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है बच्चों, आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे. सो कोई बॉदर नहीं करना है, इतना वरी भी नहीं करना है. ओके, गॉट इट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर देख रहे हो ये न्यूक्लियर फ्यूल है. कैसे, मतलब कि ये बम्बार्डमेंट होता है, बम्बार्डमेंट से रेडिएशंस वगैरह होता है, वहां से कैसे कैसे एनर्जी निकलता है. हम डिटेल डिस्कशन नहीं जा रहे क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे. तो मुझे कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, जस्ट आप एक नेम जान लो कि यस, न्यूक्लियर एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो फ्यूजन और फ्यूजन के प्रोसेस के अंडर मिलते हैं हमें. गॉट इट बच्चों?